हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए हिंदी का ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 करा चुका हूं, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। और फ्रेंड, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इनको करोगे तो आप हिल जाओगे, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से अगर आपने 30 में से 20 कर दिए ना, तो हिंदी में आप महारथी हो। अगर आपके 20 सही नहीं हो रहे हैं ना, तो बहुत बेकार तैयारी है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ बताइए। जहर का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ बताना। कठिन काम करना, या असहनीय स्थिति को सह लेना, या भूल से विष पी लेना, या गलत कार्य करना। जहर का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका जो आंसर है वह असहनीय स्थिति को भी सह लेना, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईमानदारी से बताना यार, आपके कितने नंबर आए इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हथेली का आंवला। हथेली का आंवला, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? हथेली का आंवला यथार्थ बात होगा, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये वाला होगा, या जादू का खेल, या निसंदेह बात। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निसंदेह बात। हथेली का आंवले का मतलब क्या है? निसंदेह बात। अगला क्वेश्चन, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? इन ऑप्शंस में से किस में आहट प्रत्यय नहीं है? तो यार, रुकावट, घबराहट, कड़वाहट, चिल्लाहट, इन सभी में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आहट प्रत्यय नहीं है? बताइए। इसका जो आंसर है वो है रुकावट, ठीक है। रुकावट में प्रत्यय इस्तेमाल नहीं किया गया है, कौन सा वाला? आहट, ठीक है। बाकी इसमें है, तीनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। इनमें से कौन सा वर्ड बिल्कुल राइट है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, बताइए कौन सा है? इसका जो सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना, ऐसे बिल्कुल राइट लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं? चार ऑप्शंस में से कौन से शब्द हैं जो बिल्कुल राइट हैं? बताइए। इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट वो है ऑप्शन नंबर ए, पौराणिक और सांसारिक। ये दोनों सही हैं, बाकी सब गलत है। ये हर किसी में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में कितने उत्क्षिप्त व्यंजन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, दो है, ठीक है। ड और ढ, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राणायाम शब्द में कौन सी संधि होगी? प्राणायाम शब्द में कौन सी संधि है? इसका जो आंसर है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। इसमें दीर्घ संधि इस्तेमाल की गई है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का, उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत्धननति, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, चांदी का जूता मारना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चांदी का जूता मारने का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, अपर्याप्त वस्तु, घूस देना, अनुपयोगी वस्तु, या अमीरी दिखाना। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा चांदी का जूता का मतलब? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, घूस देना। अधिकतर लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? घूस देना। अगला है, दही बड़ा। इसमें आपको बताना समास कौन सा होगा। दही बड़ा में समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या अव्ययभाव समास। कौन सा समास होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, मतलब दूसरा, कर्मधारय समास होगा इसमें। अगला प्रश्न है, वागर्थ शब्द का समास विग्रह क्या होगा? वागर्थ का समास विग्रह बताइए, कैसे करेंगे इसका? तो इसका जो आंसर है वो है वाक और अर्थ, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया जाएगा?
संतोष जो वर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। सम है, सन है, सु है या स। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सम। ठीक है, सम धन तोष, संतोष। अगला प्रश्न है, अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। जो अब उपसर्ग है, इसका प्रयोग किस सेंस में नहीं करते हैं। ऑप्शन के अनुसार बताइए, बुरा, पास, हीन या नीचे। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, पास। अब उस उपसर्ग का प्रयोग पास वाले वर्ड में नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, वैन्तेय किसका पर्यायवाची है। वैन्तेय किसका पर्यायवाची है। जंगल का है, स्त्री का है, गरुड़ का या गंगा का। तो वैन्तेय पर्यायवाची है गरुड़ का, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना यार, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीदार किस भाषा का शब्द है। दीदार जो वर्ड है किस भाषा का है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 फारसी। दीदार फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कूप शब्द है। कूप जो शब्द है वो तद्भव है, तत्सम है, देशज विदेशज, कौन सा शब्द है। तो यार इसका जो आंसर है वो है दूसरा, कूप शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिन दीन इस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ये शब्द युग्म दे रखा है स्क्रीन पे। दिन और दीन इसका क्या मतलब है। ऑप्शन देखिए, दिवस, दयनीय, दयनीयहीन, दिनांक, पल या समय, अवसर। इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। दिन का होता है दिवस और दीन का होता है दयनीय, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कृत्य और कृति का सही अर्थ बताया गया है। कृत्य और कृति का सही अर्थ बताइए। इसका आंसर है, कृति का मतलब होता है रचना और कृति का मतलब चतुर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इतिहास से पूर्व का के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताना है आपको। इतिहास से पूर्व का, इसका क्या अर्थ है। तो इतिहास से पूर्व का जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक, लेकिन बहुत लोगों ने इसका आंसर पूर्व काल बताया, वही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंगल में लगी आग का वाक्यांश के लिए एक शब्द। जंगल में लगी आग को एक शब्द में क्या कहेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दावानल। ठीक है, अगला है, आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये कट गया है। आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। भारत में अनेक जाति हैं, ये सही है, या भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा होगा। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, उन्हें एक पुत्र है, यदि तुम पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है एक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो यार ऑप्शन करो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सही सुना हो, ये हुआ मिश्र वाक्य। अगला है, संजय विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। संजय विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द उद्देश्य कहलाएगा। इसका आंसर है संजय, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है, साधारण या सरल वाक्य में होता है। साधारण या सरल वाक्य में क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन नहीं, अभी तो है।
अगला है संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? किस आर्टिकल में बताया गया जी? इसका आंसर सबको पता होगा, अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में एरा प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।